हाँ जी बच्चा लोग, तो हमारे पास अब लोग 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है बेटा? कि हमारे पास क्वेश्चन तो बुक में दे रखा है, उस हिसाब से हमारे पास क्या है, देखो मैंने उस पूरे क्वेश्चंस को नोट नहीं करके मैंने डायरेक्टली थोड़ा जो कंक्लूजन है, जो मतलब डायरेक्टली उसके अंदर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैंने जो क्वेश्चन था उसको ब्रीफ कर दिया है। ब्रीफ के अंदर ऐसा दिया गया है कि आपके पास एक ऐसा टारगेट एरो दे रखा है, टारगेट एरो दे रखा है कि भाई इसमें आपको क्या करना है कि भाई जो तीरंदाजी होते हैं, जो जो इसके इस टाइप का एक बनी होती है उनके पास टारगेट, उसके अंदर एरो मारने होते हैं यहाँ पर, और उनके उसके मार्क्स होते हैं। तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मेन टारगेट होता है कि जो ये पट्टियां है ना, ये वाली पट्टी, जैसे ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी, ये पट्टी और ये बीच वाला मिडल सर्कल, जो हमारे इन सब का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, क्षेत्रफल निकालना है सबका। ठीक है, तो हम लोग क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास क्या करेंगे बेटा? तो सबसे पहले पहले हमारे पास क्या दे रखा है, देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अगर आपके पास टोटल यहाँ पे 5 पट्टियां दे रखी, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट, ये पास आपके पास ये दे रखी 5 पट्टियां, और इन पांचों पट्टियों का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। पांचों पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो हम लोग पहले चीज एक बात ध्यान रखना कि भाई हम पहले तो सबसे पहले इसका जो मिडिल वाली जो गोल्ड है, उस गोल्ड का हमारे पास जो गोल्ड है, इस गोल्ड वाले का हमारे पास दे रखा है, क्या दे रखा है हमारे पास? गोल्ड वाले का, गोल्ड का जो गोल्ड वाला सर्कल है, गोल्ड वाली पट्टी नहीं है, गोल्ड वाला पूरा सर्कल है, गोल्ड वाला पूरा एक सर्कल है। तो हम लोग लिख सकते हैं गोल्ड वाली पट्टी, गोल्ड वाली पट्टी का व्यास जो हमें दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बेटा? त्रिज्या हो जाएगी आपके पास, कितनी हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, 21/2। अब मैं इसको, आप बोलोगे इसका आंसर हमारे पास हम लोग लाएंगे, तो इसके भी आंसर त्रिज्या आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं लिखकर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 21/2, ताकि मैं, मुझे इस पॉइंट से मतलब या फिर डायरेक्ट जो कैलकुलेशन करने में इजी रहेगा, तो मैं इसको 21 पॉइंट ही रख रहा हूँ। ठीक है, यहां पर ये अपने पास आ गया। अब हमारे पास जो सर्कल का एरिया होता है, वो सर्कल का एरिया क्या है बेटा? सर्कल का एरिया है आपके पास, देखो एरिया ऑफ सर्कल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इसके अंदर आर आपकी कितनी देर की है? तो आपके पास पाई, पाई की वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? पाई की वैल्यू हमारे पास, पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 22/7, 22/7। और 22/7 है, यहाँ पर आपके पास देखो 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, यह आंसर आ गया। अब देखो इसको डिवाइड करो, इसका डिवाइड आ जाएगा 3 और इससे ये हो जाएगा 11। तो आपके पास अब टोटल कितना हो जाएगा? 11 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 21/2। तो अब आपको अगर इसको आप लोग डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे, इसका हो जाएगा 33 इंटू 21/2, 33 इंटू 21/2 कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? डिवाइड मल्टीप्लाई करो, इसका हो जाएगा आपके पास कितना? 693/2। और 693/2 को आप फिर से डिवाइड करोगे तो आंसर आपके आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास गोल्ड वाली पट्टी है, गोल्ड वाली पट्टी, उसका जो एरिया आया है हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऊपर, यहाँ पर, यहाँ या नहीं, यहाँ लिख देना। तो सबसे पहले अपने पास पहले गोल्ड वाली पट्टी, गोल्ड पट्टी का क्षेत्रफल कितना है बेटा? हमारे पास आया 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गोल्ड वाली पट्टी का एरिया आपके पास ये आ गया ना आपके पास। अब हमें क्या करना है? सीधा सीधा आप लोग क्या करो, अगली वाली पट्टी, जिसका रेड वाली पट्टी का, तो एक बार यहां तक आप नोट करो, इसके आगे वाला मैं करवाता हूं फटाफट। और ये इसके अंदर देखो, ईच पट्टी है वेट कितनी है बेटा? 10.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक पट्टी की, प्रत्येक जो हर पट्टी है इसकी वेट कितनी है बेटा? 10.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हर एक, अब देखो फर्स्ट वाले का निकाला, जिसे गोल्ड का निकाला, तो हमें डायरेक्ट 10.5 पे रेडियस लेके हम लोग डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। अगर हम लोग 10.5 रेडियस लेंगे तो उससे भी हम लोग आराम से हो जाएगा। और अगर उससे नहीं करें तो हम लोग 21.2 करके भी हम लोग कर सकते हैं। अब हमारे पास अगर देखो इसका रेडियस हमारे पास कितनी देर की बेटा? इसकी रेडियस यहां तक की, अगर मैं 21 को हटा दूं और यहां तक मैं लिख दूं 10.5, तो अगले वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा? अगले वाले की रेडियस हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 कितनी हो जाएगी? 21।
अगले वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी 21। तो बड़े वाले जो ये रेड वाला का निकालोगे तो बड़े वाले का जो रेड वाला एरिया हो जाएगा वो रेड वाले का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा 21 से रेडियस आ जाएगी। फिर हमें क्या करना है, उसमें से गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, रेड पट्टी का एरिया बच जाएगा। तो ऐसा कैसा हम लोग इसमें करने वाले हैं। आप लोग एक बार फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जो अपने पास गोल्ड वाले का आंसर आया है ये आ गया। अब हम लोग रेड वाले का आंसर निकालेंगे। तो यहां तक मैं मिटा दूं, फटाफट नोट कर लो आप, मैं मिटा देता हूं जल्दी से, करो देखिए फटाफट। ओके 1 2 3 चलो मिटा दूं, चलो चलिए 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 देखो। अब अपने पास क्या होता है बेटा, सबसे पहले हमें रेड वाली का निकालना है। क्या निकालना है बेटा, रेड वाली का। रेड वाली का निकालने के लिए क्या करोगे, पट्टी रेड पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। अब रेड पट्टी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक चीज याद रखनी है। कौन सी चीज, कौन सी चीज, वो चीज जो मैंने तुम्हें प्रीवियस वीडियो में बताई थी, सकेंद्रीय वृत्त यानी कोसेंट्रिक सर्कल का एरिया। अब कोसेंट्रिक सर्कल क्या होता है बेटा, सर्कल के अंदर सर्कल होता है, सर्कल के अंदर एक सर्कल ड्रॉ होता है, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखो हमारे पास इसके लिए एरिया कैसे निकालोगे बेटा, सबसे पहले क्या करो, पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर, बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। अब अगर कई जगह आपको ऐसा भी मिल सकता है कि भाई पाई और R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब R2 का, और यहां पर आपके पास R1 होगी जो बड़ी होगी R2 से, ये अब भी आप लिख सकते हो। R1 बड़ी वाले को मान लो और R2 को छोटी वाले को मान लो, तो उससे भी आप लोग इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास मैं ये ले रहा हूं क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो हम लोग हमारे यहाँ पे आप बात करें तो पाई अपने पास देखो, अब हम लोग पहले सबसे आर ये देर का, अब हमें बड़ी आर निकाली। बड़ी आर कैसे निकालोगे, तो अपने पास देखो गोल्ड वाले की डेटा कितनी है 10.5 और रेड वाली पट्टी की साइज वेट कितनी है 10.5, तो टोटल कितनी होगी। तो हमारे पास बड़ा आर को हम लोग लिख सकते हैं 10.5 प्लस 10.5 यानी हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और छोटी आर हम लोग क्या लिख सकते हैं 10.5 या फिर हम लोग इसको लिख देंगे 21/2 सेंटीमीटर, 20/2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब हम लोग इसमें वैल्यू रख देंगे, किसमें, इस फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे बेटा क्या आ जाएगा, पाई बड़ा आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। तो अगर इसमें हल करोगे आप तो 22/7 इंटू 21 का होल स्क्वायर माइनस 21/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 22/7 इंटू 21 का होल स्क्वायर कितना होता है। अगर आप लोगों को 21 का स्क्वायर नहीं पता है तो आप लोग बेटा प्लीज एक काम करिए, सबसे पहले आप मिनिमम 50 तक स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद करने हैं 10th वालों के लिए स्पेशली, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। यहां तक आप लोगों के लिए जरूरी है, ये कर लेना आप, ठीक है। तो 21 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपके 441 माइनस, इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, ये एक बार बाद में या और 21 का फिर से अपने पास 441 और इसके नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 4। यहां तक आप लोगों को देखना है। अब देखो ये आप लोग अगर छोटी छोटी क्लासों में आप लोग माइनस कर चुके हो फ्रैक्शन का, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो हम लोग कैसे डायरेक्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, एक मेथड से सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करोगे बेटा, देखो यहां पर अगर हम लोग 22/7 इंटू 4 लेंगे, हम लोग एलसीएम 4 ले लेंगे, एलसीएम 4 लेते बेटा ये हो जाएगा आपके पास 1764 यानी कि 1764। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है आपको 441 इसमें से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 441। और जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 441 22/7 इंटू 22/7 इंटू, अब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बच जाएगा 323/4 323/4। अब मैं इसको काटूंगा, मतलब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे। इसमें अगर 2 का डिवाइड करूंगा तो आपके पास आ जाएगा 11 और इसमें मैं 2 का डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 2, ठीक है। अब ये आपके पास इनको आपको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, देखो 11 मल्टीप्लाइड बाय 31323/14। अगर इन दोनों को हम लोग सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 11 की टेबल 3 टाइम बोलो, 11 की टेबल 3 टाइम बोलो, कितना आ जाएगा बेटा, आपके पास आ जाएगा 4 4 4 4 5 5
3/14 और 4 4 5 मतलब देख लो आप एक बार देखिए 11 की टेबल 3 टाइम बोलो, 3 टाइम 33, 33 का 3 कैरी लग जाएगा 3, फिर 11 की टेबल 2 टाइम बोलो 22, 22 प्लस 3 25, 25 का 5 कैरी लग गया 2, 11 की टेबल 3 टाइम बोलो तो कितना हो जाएगा 33, 33 में 2 जोड़ो तो हो जाएगा 35, 35 का 5 कैरी लग जाएगा 2 3 और फिर 11 बन जाए 11, 11 और 11 में 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 14, तो आपके पास ये आएगा और ये आया तो आप लोग अब इसमें 14 का डिवाइड करो, इसमें अगर आप लोग एग्जैक्टली डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया बेटा आपके किसका, रेड वाली का एरिया, रेड वाली पट्टी का एरिया आया बेटा। कितना आया रेड वाली पट्टी का एरिया आपके पास कितना आया, तो हमारे पास सेकंड पट्टी, उस सेकंड पट्टी का एरिया आ गया हमारे पास बेटा, रेड वाली को मैं रेड कलर से लिख लेता हूं, तो रेड वाली का पट्टी का आपके पास कितना है बेटा, रेड वाली का आया रेड पट्टी का क्षेत्रफल आया बेटा कितना आया आपके पास 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके पास किसका आया, रेड वाली पट्टी का एरिया आ गया। चलिए यहां तक आप नोट कर लीजिए, फिर मैं वापस आपको अब हम लोग करेंगे ब्लू वाली पट्टी का एरिया, तो यहां तक आप लोग एक बार नोट कर लो, फिर मैं इसको फिर से हटा रहा हूं और यहां पर मैं अब लिखूंगा ब्लू, अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा ब्लू, ब्लू पट्टी निकालनी है हमें, तो ब्लू पट्टी का एरिया फॉर्मूला वही लगेगा, अब थोड़ा सा इसमें चेंज होता जाएगा और हम लोग इसी मेथड से हम लोगों को बार बार ये मेथड रिपीट करके क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो फटाफट एक बार आप यहाँ नोट करिए, मैं मिटा देता हूँ, देखें फटाफट करो, चलो जल्दी करो। और नहीं देखो जनरली क्या होता है कि हम लोग एक मेथड से नहीं, अगर हम लोग चाहे तो इसको 2-3 मेथड से भी कर सकते हैं, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, ये इजी वेस्ट लगा क्योंकि इसमें थोड़ा पॉइंट का डेसिमल्स का थोड़ा इश्यू रहता है, क्योंकि बच्चों से डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस को करने में वो पॉइंट इधर उधर लगा दे तो वो पूरा का क्वेश्चंस के आंसर रॉन्ग हो सकते हैं, तो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकती है, तो यहाँ पर ये इजी एक मेथड है, तो हम लोग यहाँ पर फिर आगे हटा दो बेटा, जल्दी करो एक बार, चलो आगे बढ़े हटा दें, चलो तो मैं यहां से ही हटा रहा हूं, ठीक है। ये फॉर्मूला अब सेम टू सेम लगेगा और आपको सेम टू सेम इसमें ही करना है। थोड़ा सा एक मिनट में यहाँ पर थोड़ी आर की प्रॉब्लम हो रहेगी, आर भी हमें चेंज करनी है। आर चेंज करने के लिए बेटा अब देखो यहां तक मैं थोड़ा आपको एक चीज बताता हूँ, कौन सी चीज सर, कि देखो आपके पास यह हो जाएगा बेटा, यहां तक की अपने पास कितनी हो गई थी 21 हो गई थी, यहां तक अपने पास कितनी आ गई थी, यहां से यहां तक की रेडियस हो गई थी 21। अब अगर इसमें ये और ऐड कर दो, या अब हमें इस रेड वाली ब्लू वाली पट्टी निकाल, तो ये भी ऐड हो जाएगी, ये भी तो ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो गई तो अपने पास टोटल इसकी जो लेंथ अपनी रेडियस हो जाएगी, वो रेडियस हो जाएगी बेटा 31.5, 31.5 और 31.5 बड़ी आर है, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, कैपिटल आर हो गया आपके पास 31.5 सेंटीमीटर। तो इसको मैं ऐसे करूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 63/2, 63/2 क्यों किया बेटा मैंने इसको ऊपर, ताकि मेरे को बोला ना मैंने डेसिमल्स वाला में इशू नहीं होगा आपको, तो ये इजी वे में कर सकते हो, तो इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर 63 और नीचे अपने पास फिर इसको, अगर आप इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो वापस ये की आ जाएगी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 63 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास आर जो छोटा आर है वो अब हमारे पास देखो, अगर आप लोगों को जैसे ब्लू वाली पट्टी का एरिया निकालना है, ब्लू वाली पट्टी का एरिया निकालोगे तो इसमें से रेड और गोल्ड वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पीछे क्या बच जाएगा ब्लू, तो हम लोग क्या करेंगे अब ये पूरे रेड वाले का एरिया निकालेंगे, फिर पूरे ब्लू वाले का और फिर पूरे रेड वाले को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास छोटी आर हो जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, छोटी आर आ जाएगी आपके पास 21 सेंटीमीटर। जो पहले वाला जो हम लोग रेड निकाल रहे थे उसमें सबसे बड़ी आर था वो 21 हो रहा था, अब इसमें छोटी आर हो जाएगी 21। नेक्स्ट ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता रहेगा, तो फॉर्मूला अपने पास वही कौन सा लगेगा बेटा, पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यहां तक ये लगना है। फिर हमारे पास देखो पाई की वैल्यू अपने पास कितनी होती है बेटा, पाई की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कौन सी, पाई हो जाएगा 22/7 इंटू, अब अपने पास कैपिटल आर कितना बेटा 63/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 21 का होल स्क्वायर, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बेटा करो देखें कितना आएगा बेटा, जल्दी करो 22/7 इंटू 22/7 इंटू 63 का स्क्वायर कितना होता है, 63 का स्क्वायर होता है 3969 अपॉन कितना जाएगा 4 माइनस 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4411
अपॉन 1। एग्जैक्टली जैसा हम लोग हर बार करते आ रहे हैं वही करना है आपको। क्या करना है बेटा, देखो 22/7 इंटू 22/7, 22/7 हो जाएगा 22/7। ठीक है, तो आप क्या करो, इसमें ये हो जाएगा 4 ले लोगे एलसीएम, 4 का डिवाइड 4 में 1 टाइम, 1 को 3969 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस आंसर आएगा माइनस। फिर क्या करना है आपको, क्या करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो पहले 1 का डिवाइड 4 में दो, 4 टाइम, 4 को 441 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1764, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो कितना आएगा बेटा, आपके पास आएगा 22/7 इंटू ब्रैकेट, इसमें से देखो 4, 9 में से 4 गया तो कितना बचाएगा 5, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 6 गया तो 0, और 9 में से 7 गया तो 2, और 3 में से 1 गया तो भी 2, और नीचे अपने पास कितना दे रखा है बेटा 4। अब वही पहले हम लोग जैसे हम लोगों ने किया बेटा, पहले क्या करो, इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड किया तो 11 टाइम जाएगा भाई, 2 का डिवाइड दोगे तो 11 टाइम, और इसमें 2 का दोगे तो 2 टाइम। फिर क्या करो, अपने पास अगला जैसा सेम मेथड बेटा, क्या करो, मैं इसको यहाँ आगे कर लेता हूँ ना, तो तुम्हारे पे इजी रहेगा। देखो तो अपने पास 11 इंटू 2205/7 इंटू 2, तो 11 को इससे मल्टीप्लाई करो, 11 5 जा 5, 11 5 जा 55 हो जाएगा, और 55 को 55 से उतार दो, 11 2 जा 22, 22 का 2 कैरी लग जाएगा 2, 11 2 जा 22, और 22 का 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 24, अपॉन हो जाएगा आपके पास 14, अपॉन कितना जाएगा 14। जब आप इसमें डिवाइड करोगे 14 के अंदर, इसमें कितना जाएगा आपके पास, डिवाइड करो 14 का डिवाइड 24,255, 24,255 के अंदर 14 का भाग लगाओगे तो आपके पास आंसर कितना आना चाहिए बेटा, आंसर आपके पास कितना आना चाहिए, कितना आएगा आपके पास, आंसर आएगा बेटा 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया आएगा। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो फटाफट, देखें फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये आ गया आपके पास ब्लू वाली पट्टी। तो ब्लू वाली पट्टी के लिए हम लोग क्या लिखो, ब्लू पट्टी से ब्लू कलर से लिख दो, ब्लू वाली पट्टी यानी कि 3। थर्ड आ गया आपके पास ब्लू, थर्ड आ गया आपके पास ब्लू वाली पट्टी का, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल, ब्लू पट्टी का क्षेत्रफल कितना है आपके पास 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हर एक पट्टी का एरिया बढ़ता जा रहा है, देखो गोल्ड का, फिर रेड का, फिर ब्लू का एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है का मतलब उनकी साइज बढ़ रही है पट्टी की। ठीक है, चलो यहां तक आप नोट करो एक बार फटाफट, फिर हम लोग आगे और देखते हैं। चलो करो, देखे बेटा नोट फटाफट जल्दी से, चलो हटा दे, हटा दे, चलो तो मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलो इसके अंदर फिर से हमें वापस, अब हमारे पास आएगा ब्लू के बाद में क्या आएगा, ब्लैक। ब्लू तक तो आ गए, अब हमारे पास लास्ट बचा है ब्लैक। ब्लैक का निकालो, ब्लैक को हम लोग ब्लैक पट्टी से लिखेंगे, ब्लैक को हम लोग, क्या है रे भाई, ये भी बहुत, ब्लैक पट्टी का एरिया निकालना है। ब्लैक पट्टी के लिए क्या करोगे बेटा, देखो यहां तक अपने पास 31 हो गया था, यहां तक अपने पास कितना 31.5, और इसके अंदर 10.5 और जोड़ोगे तो ये पूरी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा 42, कितनी हो जाएगी 42। तो अब अपने पास जो इसके अंदर पीछे वाले में ब्लू, ब्लू के लिए जो कैपिटल आर था अब वो स्मॉल आर बन जाएगा, इसमें कैपिटल आर क्या हो जाएगा 42, तो कैपिटल आर हो गया बेटा आपके पास 42, यानी कि हम इसको, पहले हमारे पास कितना था 31.5 था, अगर इसमें आप लोग 10.5 को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 42.5 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या था अपने पास 31, इसको हम लोग 31.5, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 63/2 सेंटीमीटर। फॉर्मूला सेम लगाओ, क्या लगाओगे बेटा, फॉर्मूला वही जो पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी कि बड़े आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो क्या होगा बेटा, इसमें करो, देखिए इसको सोल्व, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, यानी कि अपने पास हो जाएगा 22/7 का, और कैपिटल आर अपना कितना है 42, कितना है 42 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर माइनस 63/2 का स्क्वायर, और ब्रैकेट बंद। अब देखो
कितना जाएगा बेटा 22/7 ब्रैकेट 22/7 ब्रैकेट 42 का स्क्वायर, मैंने बोला ना 50 तक, तो मिनिमम आपको 50 तक चाहिए ही चाहिए, बाकी आप करो तो आपकी इच्छा, मजा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1764, 1764 यानी कि 1764 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस अब 63 का स्क्वायर मैंने बताया था पहले हम लोग 3969 और अपॉन 4। अब अपने पास फिर से सेम मेथड, प्रॉपर सेम मेथड लगेगा बेटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो 22/7 ब्रैकेट, अब एलसीएम ले लोगे आप, कितना लगोगे 4, 4 का डिवाइड इसमें करो, 4 का सॉरी 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम, 4 को अगर आप लोग इससे मल्टीप्लाई करोगे, किसको 4 को 7 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके आएगा 7056, 7056 में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 3969, 3969, ये सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा कितना बच जाएगा, पीछे कितना बचेगा आपके पास 22/7 इंटू 22/7 इंटू, तो आपके पास बच जाएगा 3087/4, ये बच जाएगा, ठीक है बेटा, ये बच जाएगा आपके पास। अब देखो फिर से इसको वही जो हम लोग पहले करते आ रहे थे, इसका डिवाइड करो, 2 का डिवाइड से 11 और 2 का डिवाइड से 2, मतलब 4 के अंदर 2 का डिवाइड, अब इसको वापस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, इसको हम लोग यहाँ तक निकले, यहाँ से आगे कर सकते हैं ना, तो आता है आपका आ जाएगा 11 इंटू 3087 अपॉन हो जाएगा 14, तो डिवाइड करो कितना आ जाएगा, अगर इसको 11 से इसको अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे तो 7 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 88, 11 की टेबल 7 टाइम्स 77, 77 का 7 कैरी लग जाएगा 7, 88 7 हो जाएगा 95, और 95 और 3 का तो आपके पास आ जाएगा 33, तो 33,957 यानी कि 33,957 आंसर है। इसमें आप दोगे 40 का डिवाइड, 40 का डिवाइड दो कितने टाइम जाएगा बेटा, कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, 2 टाइम जाएगा, 2 टाइम कितनी बार जाएगा 28, 28 तो आपके पास 2 टाइम चला गया, इसके अंदर जाएगा डिवाइड 2 टाइम, फिर आएगा आपके पास पीछे बच जाएगा कितना 5 9, तो 4 टाइम जाएगा, फिर आएगा 2 5.5 2425 टाइम, ये आएगा, देखो देखे 2425 टाइम सेंटीमीटर स्क्वायर, 2425 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ रहा है आपके पास, इसमें डिवाइड करने पर आपके पास आंसर यही सारा है, करेक्ट है, तो यहाँ पर ये आंसर आ गया। तो ये आपके आ गया बेटा किस वाले का, ब्लैक वाले का, किसका आया, ब्लैक वाले का। तो लास्ट अपने पास बची है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लैक का 4 में, तो ब्लैक का आंसर आया तुम्हारे पास बेटा कितना आएगा, ब्लैक का आंसर है ब्लैक पट्टी, ब्लैक पट्टी का क्षेत्रफल आया बेटा कितना आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास 4 पट्टियों का आ चुका है, 4 पट्टी का क्षेत्रफल आ चुका है। तो आगे हम लोग करते हैं कौन सा वाला, हाँ अब यहां तक आप एक बार नोट कर लो फटाफट, फिर हम लोग लास्ट बची है व्हाइट वाली का पट्टी का एरिया निकाल देते हैं। जल्दी कीजिए बेटा फटाफट, थोड़ा स्पीड रखो, ठीक है। चले हटा दे, हटा दे, पोज करके नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं फटाफट साइड में हट जाता हूँ। चलो हटा दे बेटा। चलो अब अपने पास लास्ट बची है व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल, व्हाइट पट्टी का क्षेत्रफल यानी कि लास्ट बची है बेटा व्हाइट। तो अपने पास इस तरह अपने व्हाइट पट्टी बची है बेटा। व्हाइट के लिए आप क्या लिखोगे, व्हाइट लिख दो, व्हाइट के लिए क्या लिखो, व्हाइट लिखोगे, और क्या लिखोगे, ठीक है। तो व्हाइट के लिए बेटा, व्हाइट के लिए फिर हमारे पास वही देखो, अब थोड़ा सा चेंज है, देखो चेंज किया मतलब यहां पर इसकी देखो, यहां से यहां की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा 42, तो यहां तक थी, आगे 10 पॉइंट और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 10.5 और जोड़ो 55, 52, 52.5, तो कैपिटल आर हो जाएगा आपके पास 52 पॉइंट यानी कि 42 प्लस 10.5 हो जाएगा बेटा, कितना जाएगा 52.5, और 52.5 को अगर मैं लिखना चाहूं, इसको हम हटा सकते हैं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसका हो जाएगा बेटा 105/2 सेंटीमीटर, और इसमें कैपिटल जो स्मॉल आर हो जाएगा आपके पास कितना हो जाएगा
42 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा जो हमने पीछे वाले के लिए निकाला था। अब आपने वापस सेम फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला सेम कौन सा लगाओगे बेटा, कौन सा लगाओगे, पाई वही कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। छोटे मतलब जैसा हम लोग बोलते हैं ना मारवाड़ी में, पाई छोटे आर का स्क्वायर बड़े आर मोटे आर का स्क्वायर माइनस छोटे आर का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू, अब देखो आर कैपिटल आर कितना है अपना 105/2 का होल स्क्वायर माइनस छोटा कितना है अपने पास 42 का स्क्वायर। तो देखो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा देखो 105 का स्क्वायर हो जाएगा 11025 माइनस इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 764/1। अब देखो 22/7 इंटू 22/7 इंटू, अब एलसीएम कितना ले लोगे बेटा 4 ले लो एलसीएम। तो ये तो हो जाएगा आपके पास 11025 माइनस इसको स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास कितना आया था 7056 आया था 7056। अब 7056 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा बेटा 7056 इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास देखो कितना बच जाएगा 22/7 इंटू इसमें से आपके पास बच जाएगा 3969/4। और अब देखो फिर से वही मेथड, काटो इसको फिर से 2 से, काटो इसको 2 से, तो ये हो जाएगा 11 और ये आ जाएगा 2। अब आगे वाला आता है अपने पास कैसे 11 इंटू 3969/7 इंटू 2। तो इसका आंसर आएगा तुम्हारे पास कितना आंसर आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करो देखें कितना आंसर आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देखो खुद अपनी मर्जी से खुद करो मल्टीप्लाई, थोड़ा खुद करो तो अपने पास आंसर आता है। तो देखो 11 9 जा 99, 99 का 9 कैरी लग जाएगा 9, फिर आ जाएगा 11 6 जा 66 में 9 जोड़ो, 66 में 9 जोड़ा तो अपने पास कितना आ जाएगा 75, 75 का 7 कैरी लग जाएगा, फिर 9 कितना लग जाएगा 99, तो अपने पास आ जाएगा 6 106 आ जाएगा, 106 का 6 कैरी लग जाएगा 10, 33 और 3 हो जाएगा 43 और हो जाएगा 14। अब डिवाइड करो इसके अंदर, जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपके इस क्वेश्चन का एंड होता है बेटा। ये है 5th पट्टी जिसके है वाइट WH, वाइट वाली पट्टी का बेटा एरिया क्या आया, वाइट वाली पट्टी का एरिया आया आपके पास, लिख लो वाइट पट्टी का क्षेत्रफल आया है आपके पास क्या आया बेटा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पूरा कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा ये। और मेथड मैंने आपको हर एक अलग अलग पट्टी का अलग अलग निकाल के बताया है, तो आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, ये पट्टी ऐसे बनानी है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं। चलिए यहाँ तक आप फटाफट नोट कर लो, मैं मिटा देता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग जो अपना 4th क्वेश्चन है जिसमें वो हम लोग करते हैं, ठीक है।